जज के घर में कैश का खुलासा कैसे हुआ, बताते हैं आपको कि एक ऐसे मामले के बारे में जिसने देश भर में हलचल मचा दी है और न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जुड़ा है दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से, जिनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में ये जो मामले की शुरुआत हुई है वो दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा के घर से हुई है, जिनके घर पर नकदी बरामद हुआ है। होली पर बंगले में आग लगने की घटना हुई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाकर कैश देखा था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर का फैसला लिया गया। ट्रांसफर प्रस्ताव पब्लिक डोमेन में अपलोड नहीं किया गया है। राज्यसभा में जयराम रमेश ने मामला उठाया। इन हाउस जांच पर विचार, फैसला कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब होली की छुट्टियों के दौरान जस्टिस वर्मा के घर आग लगने की घटना सामने आई। उस समय वो घर पर मौजूद नहीं थे। परिवार के लोगों ने आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जब टीम आग बुझाने पहुंची तो उन्हें घर में भारी मात्रा में कैश मिला। इस सनसनीखेज मामले की जानकारी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को मिली तो उन्होंने 5 सदस्यीय कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर करने का फैसला लिया और उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की। हालांकि ट्रांसफर से जुड़ा प्रस्ताव जानबूझकर पब्लिक डोमेन में अपलोड नहीं किया गया है। इस घटना ने न्यायपालिका के साख को झटका दिया है। इन सब के बाद न्यायपालिका पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। इस मामले ने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर गंभीर बहस छेड़ दी है। कुछ कॉलेजियम सदस्यों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ ट्रांसफर करना इस मामले का हल नहीं है। इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी और जनता का न्याय प्रणाली पर विश्वास कमजोर होगा। इतना ही नहीं, इस मुद्दे की गूंज संसद तक पहुंच गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में इस मामले को उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर चर्चा की मांग की। उन्होंने चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से अनुरोध किया कि सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने और न्यायपालिका की जवाबदेही तय करने के लिए स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन करवाया जाए। जयराम रमेश ने यह भी याद दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ 50 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव लाया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए ताकि न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इस पूरे मामले पर इन हाउस जांच की भी चर्चा तेज हो गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। न्यायपालिका के साख बनाए रखने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी कार्रवाई और इन हाउस जांच के फैसले पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ तबादला इस मामले का समाधान होगा या न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। अब ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कैसे हटाए जा सकते हैं हाईकोर्ट के जज। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। जवाब संतोषजनक नहीं होता तो एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। यदि जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो चीफ जस्टिस सरकार को महाभियोग सिफारिश कर सकते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई आगे संभव है। बहुत गंभीर विषय है, इसको सरकार को विशेष रूप से संज्ञान में लेना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें कार्रवाई जरूर हो। केवल ये तो मैं भी मान रहा हूँ कि केवल ट्रांसफर से इसमें उचित नहीं है और जो जिस तरह का पता चल रहा है, जो
नोट मिले हैं, तो एक बहुत गंभीर भ्रष्टाचार का विषय है। तो इस पे गंभीरता से कोई ना कोई एक्शन, कड़ी कार्रवाई हो। Well, first of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper, so I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direct. और चलिए इस खबर पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं। ये जानना चाहेंगे कि अब जुडिशियरी में जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, ये पूरा मामला किस ओर इशारा कर रहा है, कैसे नोटों की बरामदगी की गई। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे भी अब कोई बहस छिड़ सकती है। बिल्कुल, बहस इससे पहले भी हुई है और जुडिशरी में करप्शन का मामला ये कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे मामले आ चुके हैं और इसीलिए कोलिजियम और सरकार के बीच में जो है एक टकराव भी रहा है। अब कोलिजियम को इस बात को साबित करना है कि उनके सिस्टम में कोई भी भेद नहीं है और उनके सिस्टम से चुन करके जो जजेस आते हैं वो क्लीन होते हैं, वो क्लियर होते हैं और वो जो है ईमानदार होते हैं। लेकिन इस तरीके के जो मामले जब आते हैं तो इसमें केवल जजेस पे ही आरोप नहीं लगते, पूरे सिस्टम पे ये आरोप लगाता है। लेकिन अभी तक जो बहस चल रही है निमी, वो बहस ये चल रही है कि इनके साथ क्या किया गया है और क्या होना चाहिए और क्या जजेस में क्या जुडिशरी में जो करप्शन है उस करप्शन को कैसे रोका जा सकता है। ये चीजें हुई है, लेकिन इस चीज को लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है कि अगर किसी जज के घर में कैश मिला है तो किसी ना किसी के साथ अन्याय भी हुआ है, क्योंकि ये जस्टिस अगर किसी ने खरीदने के लिए पैसा दिया है तो किसी के साथ अन्याय भी किया गया है। तो यह जानना भी जरूरी है कि वर्मा ने अगर सबसे पहले तो एक जो ट्रांसफर करके मामले को रफा दफा करने की जो कोशिश की गई है ये गलत है। ट्रांसफर करके उसके पेरेंट कोर्ट पे उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है, इतना कुछ काफी नहीं। सबसे पहले उन्हें कार्य से अलग किया जाना चाहिए, उसके बाद जो है जांच बिठाई जानी चाहिए और जांच में ये पता करना चाहिए कि करप्शन तो हुआ है, कैश कहां से आया और इनजस्टिस किसके साथ हुआ है, और जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उन्हें भी न्याय दिलवाने की कोशिश की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो बहस शुरू हुई है, चूंकि केवल कैश ही नहीं मिला है और केवल कोलिजियम ने ही इसमें आगे फैसला नहीं किया बल्कि संसद में भी इसकी गूंज पहुंची है, तो मुझे लगता है कि ये जो है संसद की गूंज इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी और जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता है तब तक सरकार भी चुप नहीं बैठेगी। और कोलिजियम जो है उसके सामने भी चुनौती है कि वो अपने आप को, अपने सिस्टम को क्लीन करने और निष्पक्ष जो उसकी सिस्टम, कोलिजियम का जो सिस्टम है वो निष्पक्ष है, ये साबित करना उनके लिए चुनौती होगी। और मुझे लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोलिजियम सिस्टम पर कोई सवाल उठे, इसलिए जो है वो इसकी जांच वो जरूर कराएंगे। और एक चीज जो 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि जितने भी जजेज हैं वो अपने एसेट को डिक्लेयर करेंगे और उसके लिए बाकायदा वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट पे सारे जजेस को अपने एसेट जो है वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या जो जजेज हैं वो उसको नियमित रूप से अपडेट कर रहे हैं। बहुत सारे जो अभी 3 से 4 साल पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें कोई भी जजेज जो है नियमित रूप से अपने एसेट को जो है डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और उसमें कानूनी पेचीदगियां भी जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ जजों का ये कहना है कि ये उनकी निजता में हनन है और इसको लेकर के जो है वो बहुत सारे जजेज जो हैं अपने एसेट को उसमें डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अब आगे क्या लग रहा है, किस तरीके से इन हाउस कार्रवाई की जाएगी? इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि अब कानूनी कार्रवाई भी किस तरीके से होगी, क्योंकि कॉलेजियम जो है वो ट्रांसफर को लेकर के मामला रफा दफा करना चाहती है, लेकिन क्या इसके आगे भी कुछ और कार्रवाई होनी चाहिए या होने वाली होगी?
निश्चित तौर पे केवल ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। ये बात जो है कोलिजियम सिस्टम और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो उनको भी पता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि केवल वो ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, वो भी सीरियस हैं और इस पे जांच तो बैठेगी। हालांकि अभी तक कोई कोलिजियम ने क्लियर नहीं किया है कि जांच बिठाई जाएगी कि नहीं बिठाई जाएगी, क्योंकि जजेस को बाहर करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है। उनसे इस्तीफा देने को कहा जाता है और वो उनके विवेक पे है कि वो इस्तीफा दे या ना दे। उसके बाद अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर जो संसद है वो इसमें इम्पीचमेंट करती है उसका, और इम्पीचमेंट करके उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है वो भी काफी जो है जटिल प्रक्रिया है। तो इसलिए हटाना जो है, अभी चूंकि पार्लियामेंट अभी चल रहा है और पार्लियामेंट के जितने भी सांसद है वो इस बात को लेकर के अगर चर्चा कर रही है, तो अगर इम्पीचमेंट तक मामला आता है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो नहीं चाहेगा कि ये मामला संसद तक पहुंचे, उसे अपने स्तर पे वो सुलझाने की कोशिश करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि जांच बिठाई जाएगी इंटरनल, और इंटरनल जांच में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा और उनको इस्तीफा देने के लिए, पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो रकम पाए गए हैं उनके घर से, वो रकम अब उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, वो कहां जमा किया जाएगा, उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? एक प्रक्रिया है, वो सरकार के पास जाएगा, उनके कोषागार में रखा जाएगा और वो जो है सुरक्षित है। उसके बाद जांच में पता चलेगा कि किसका है। चूंकि ये करप्शन का पैसा है तो वापस तो उसको जाएगा नहीं। इसमें केवल जजेस पे कार्रवाई नहीं होगी, जिन्होंने ये पैसा दिया उस पर भी कार्रवाई होगी। और उसके बाद ये पैसा देकर के जिस न्याय को खरीदा गया है, क्योंकि जज को पैसा देने का मतलब है कि आपने जजमेंट में जो है कुछ इंटरफेरेंस कराया है, जजमेंट गलत करवाया है। तो वो जजमेंट अगर कोई गलत करता है तो किसी न किसी के साथ अन्याय भी हुआ होगा, तो वो अन्याय जिसके साथ हुआ है उसको न्याय दिलवाने की कोशिश भी होगी। तो ये एक प्रक्रिया है, जो पैसा कहाँ रखा जाएगा इस प्रक्रिया सबके साथ क्लियर है। तो अब जो आगे की कार्रवाई है, मुझे लगता है कि कोलिजियम अपने तक सीमित रखेगी। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि ये जो है हमसे, अगर वो कार्रवाई नहीं करती है तो डेफिनेटली कोलिजियम से बाहर जाएगी और सरकार इस पर कार्रवाई करने की मांग करेगी। लेकिन ये भी यहाँ पर बताना जरूरी है निमी कि सरकार डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है। कोलिजियम का जो है ना इसमें रोल बड़ा महत्वपूर्ण है। कोलिजियम जब तक रिकमेंड नहीं करती है तब तक सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि कोलिजियम अपने आप को, चूंकि पूरे देश के सामने ये मामला आ चुका है और अगर न्यायपालिका को अपने आप को दिखाना ठीक है सर, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।